सुप्रभात साथियों, करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों को अधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बजट प्रावधान बढ़ाने की पहल की गई। भारतीय नौसेना और विशेषकर भारतीय तटरक्षक गार्ड को उभरते खतरों से निपटने के पारंपरिक और गैर पारंपरिक उपायों के लिए बजट प्रावधान में उदारता से वृद्धि की गई। समुद्री मार्ग से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने, समुद्री डाकुओं की लूटपाट और नशीले पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी रोकने के साथ ही हिंद महासागर में चीन की PLA नौसेना मौजूदगी को देखते हुए भारत की समुद्री सुरक्षा की व्यवस्था पर पूरा ध्यान देना भी जरूरी हो गया है। विगत 70 वर्ष हमारी सेनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहे, तो वहीं अवसर भी पैदा हुए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अनेक कठिन चुनौतियों का भारत की सशस्त्र सेनाओं ने शानदार तरीके से सामना किया। सैन्य कौशल के हर मानदंड के अनुरूप स्वयं को ढालने के अनेक अवसरों का भरपूर फायदा उठाया। हमारी सशस्त्र सेनाओं की अहम और शानदार उपलब्धि यही रही कि नागरिक या असैनिक सरकारों के अधीन रहते हुए भी धर्मनिरपेक्षता की परंपरा का हर प्रकार से पालन किया गया। रिकॉर्ड को देखें तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं विदेशी खतरों से इसी प्रकार दृढ़ता के साथ निपटने में सक्षम बनी रहेंगी और साथ ही आंतरिक सुरक्षा सुधारने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करती रहेंगी। इन अनेकानेक सफलताओं के आधार पर ही अब विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ा है। हालांकि स्वाधीनता प्राप्ति के समय स्थिति बेहद निराशाजनक थी। बार बार आने वाले अकाल के कारण फसलें नष्ट हो जाती थीं और दूसरे यह कि विभाजन के समय गेहूं और चावल के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। 1950-51 में देश में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, जो उस वक्त की देश की 35 करोड़ जनसंख्या की मांग पूरी करने की दृष्टि से बेहद कम था। लगातार बढ़ती जनसंख्या को भूखमरी से बचाने के वास्ते भारत ने अनाज आयात करने का रास्ता अपनाया, जिससे स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि जहाज़ों के जरिए विदेशों से आने वाले अनाज की ही बाट जोहते रहते थे। अर्थात जहाज़ अनाज लाते थे तभी लोगों को अनाज मिल पाता था। ऐसे में भारतीय नेताओं ने कृषि के महत्व को पहचाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने का अहम फैसला किया और तय कर लिया कि
शेष सभी कार्य बाद में हो सकते हैं, परंतु कृषि को तो सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही होगी।